नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये वीडियो है ओस्टियोपोरोसिस के संबंध में। आप सोचते होंगे कि ओस्टियोपोरोसिस क्या है। ओस्टियोपोरोसिस है जब हड्डियों में कैल्शियम का डिपोजिशन सही ढंग से नहीं होता है और हल्दियाँ छेद छेद नजर आती हैं, क्योंकि उनमें सीमेंटिंग जो होती है वो कैल्शियम से होती है, Ca++ होती है, जो नहीं हो पाता है। अक्सर हमें दर्द भी रहता है, कभी दर्द नहीं रहता है, लेकिन हड्डियां भीतर से इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि मामूली झटके से भी उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। और ये जो रोग है, ये जो कमी है कैल्शियम की, 40 साल के बाद के पुरुष मर्दों में अक्सर होती है। औरतों को मेनोपॉज के बाद तो कैल्शियम का लेवल काफ़ी घटा हुआ नज़र आता है। तो आप कह सकते हैं कि हम कैल्शियम की गोली खा लें। नहीं, कैल्शियम की गोली खाना इसका समाधान नहीं है। ओल्ड एज में कैल्शियम की गोलियां हमें हानि भी पहुंचा सकती हैं। और ओस्टियोपोरोसिस होने के पहले ओस्टियोमलेशिया भी हो सकता है। ओस्टियोमलेशिया में सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन, हड्डियां कोमल हो जाती हैं, कड़ी नहीं हो पाती हैं, इसलिए उसमें डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम नहीं हो पाता है। और इस तरह से हम हड्डियां फ्रैक्चर के लिए वल्नरेबल हो जाती हैं। उनमें फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत छोटा सा झटका हो या कलम कोई गिर गया हो, उस परिस्थिति में हम उठाने जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं, बहुत हल्की सी बात से ही पता चला कि फ्रैक्चर हो गया। हमें आश्चर्य होता है कि आखिर ये फ्रैक्चर क्यों हुआ है, हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये फ्रैक्चर होने का कारण चोट से ज़्यादा होता है, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ओस्टियोपोरोसिस का होना। और इसके लिए एकमात्र सही ढंग का इलाज है मेरे समझ से मिल्क, छेना, पनीर इत्यादि का सेवन किया जाए, साथ में सन बाथ लिया जाए। सूर्य की किरण में इतनी ताकत है कि आपकी शरीर के अंदर कैल्शियम के लेवल को वो बढ़ा दे। प्रोविटामिन डी को विटामिन डी में कन्वर्ट करने की क्षमता सूर्य की किरण में होती है, और सूर्य का किरण वही काम करता है। प्रोविटामिन डी हमारे स्किन के नीचे आकर के वो सूर्य की किरण का इंतजारी करता है। इसलिए अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, घनी बस्तियों में रहने वाले लोग, जहाँ के सूर्य की किरण पहुँच नहीं पाती है, वो लोगों को ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावना, ओस्टियोमलेशिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए कि सुबह सुबह आधा घंटा से 1 घंटा के बीच में सूर्य की किरणों के सामने हम आप लोग अपने आप को एक्सपोज करें, सो दैट कि हमारे अंदर कैल्शियम का लेवल बना रहे। अभी तो जाड़े का मौसम है, हम कैल्शियम को अपने शरीर में उचित मात्रा में ले सकते हैं सूर्य की किरणों के द्वारा। इसलिए ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट जो होते हैं, वो जल्द समझ में नहीं आता है। वो एक अच्छे फिजिशियन आपको बता सकते हैं कैल्शियम नाप करके या आपके लक्षणों को देख करके। जब अक्सर आप दर्द की शिकायत लेकर के जाते हैं या फ्रैक्चर बार बार हो जाता है, तो आपको वो डॉक्टर साहब बतला देंगे कि आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम की सीमेंटिंग होती है वो नहीं हो पा रही है और आप ओस्टियोपोरोसिस के शिकार हो गए हैं। आपको सिंपल एक सा काम करना है, छेना, पनीर
दूध वगैरह का प्रयोग करना है और साथ ही सन बाथ लेनी है। सूरज की किरणों के बीच में आप अपने आप को एक्सपोज कीजिए, उससे आपके शरीर में सीमेंटिंग की प्रक्रिया कैल्शियम से का जो डिपोजिशन है आपकी हड्डियों में होते रहेगा और आप कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार नहीं हो सकते हैं। आपकी हड्डियां स्वस्थ हो जाएंगी। धन्यवाद।